तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और आज है 27 तारीख और मैं आपके लिए एक शानदार सूचना लेकर आया हूँ। जैसे कि बच्चों का बहुत दिन पहले से सवाल आ रहा था कि पीटीटी 2024 में जो अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा। और ये अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो उस साइट पे कुछ दिन पहले ये दिखा रहा था कि अगले आदेशों तक उसको स्थगित किया जाता है, यानी बंद किया गया था अपवर्ड मूवमेंट। तो अब इस अपवर्ड मूवमेंट को लेकर कल जो है यानी कि 27/7/2024 को एक न्यूज आई थी। उस न्यूज़ में क्या है, क्या अपवर्ड मूवमेंट के लिए नया सिस्टम लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा और कम समय में छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कार्यालय समन्वयक पीटीटी 2024 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, तो इसकी तरफ से ये कल 26/7/2024 को ये सूचना आई थी। उसमें क्या है पूरी बात तो देखिएगा। सबसे पहले अधिसूचना, इस अधिसूचना में ये बताया गया है आपके सामने कि अधिसूचना पीटीटी की प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन और पुनः 24 फिलिंग हेतु। अब से पहले क्या होता था, अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म लगता था और उस अपवर्ड मूवमेंट के थ्रू आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज के ऊपर जो कॉलेज है उनमें अगर सीट खाली है तो वो आपको मिल जाता था। उसी में थोड़े से सिस्टम में क्या बदलाव किया है पुनः चॉइस लेने के लिए। क्या बदलाव किया है, कैसे किया है वो देखिएगा अपने। तो सबसे पहला 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका ये आ रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने 22,000 रुपये जमा करवा दिए और पूर्व में उसको जो कॉलेज मिला, ध्यान से समझना, सीधी भाषा में इस बात को मैं समझा रहा हूँ। अगर आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिए फीस काउंसलिंग के बाद में और उसके बाद में आपको कॉलेज मिल गया और आपने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग भी कर दिया, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह आपने कर दिए और इस आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं। मान लो आपको 10 नंबर का कॉलेज मिला, उसमें आपने पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी, लेकिन अभी भी आप क्या करना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, तो आप पुनः चॉइस के लिए ऑनलाइन विकल्प में जाओगे तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपये भरना होगा। ये पहली बार आपको देखो, दोबारा से आपको काउंसलिंग करवाने के लिए 1,000 रुपये आपको करवाना होगा, ठीक है। और विकल्प में यदि कोई कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट यथावत या लोक रहेगी आपकी। यानी कि मान लेते हैं आपके कि आपने 1,000 रुपये देकर आपने क्या कर दिया, 1,000 रुपये दिए और आपने दोबारा से फर्स्ट जो आपको चॉइस मिली उस चॉइस से आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिला, तो आपको जो पहला कॉलेज मिला वो आपका रहेगा। ये आप काम कर सकते हो 28 और 29 तारीख को। 28 और 29 तारीख को जिन्होंने क्या कर दिया है, 22,000 रुपये का शुल्क जमा करवा दिया, लेकिन उसके बाद में अभी तक जिन विद्यार्थियों ने 22,000 रुपये का शुल्क नहीं जमा कराया उनके लिए क्या है, जिन अभ्यर्थियों को पूर्व महाविद्यालय में आवंटित हुआ किंतु 22,000 रुपये का शुल्क नहीं जमा किया है या शुल्क जमा करने के उपरांत महाविद्यालय में रिपोर्ट नहीं किया है, अब आवंटित महाविद्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वही 1,000 रुपये का शुल्क आपको यहाँ पर दे होगा, ठीक है। और पूर्व में आवंटित कॉलेज की सीट आरक्षित नहीं रहेगी। आपको जो कॉलेज पहले की सीट जो मिली है वो आपकी सीट नहीं रहेगी, अब दूसरी जगह मिलेगी। हो सकता है उसके नीचे भी भेज दिया जाए आपको, हो सकता है आपको नीचे भी भेज दिया जाए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो आप 28 को और 29 तारीख को। जिन अभ्यर्थियों ने 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत कॉलेज चॉइस भरी थी, ठीक है, या नहीं भरी थी, परंतु उनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, तो अभ्यर्थी चाहे तो पुनः कॉलेज चॉइस के लिए 1,000 रुपये का और शुल्क देकर मेरिट लिस्ट के अनुसार आप कॉलेज आवंटित कर सकते हो। ये आप 28 और 29 तारीख को काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये कहा गया, यदि अभ्यर्थियों द्वारा पुनः कॉलेज चॉइस नहीं भरी जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में भरी गई कॉलेज चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटित प्रक्रिया में संपादित किया जाएगा। हाँ, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो आपको सेकंड लिस्ट में जो है आपने जो पहले जो कॉलेज भरे उसके अनुसार आपको जो कॉलेज है वो आवंटित कर दिया जाएगा, ठीक है। और चौथा और पाँचवा जो छठा विकल्प है वो आपको क्या कह रहा है, चौथे में क्रम संख्या 1 से लेकर 3 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को पुनः महाविद्यालय आवंटन की तिथि 5 तारीख को जो है दोबारा से कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। 5 तारीख तक कॉलेज आपको आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें किस क्रम में 2 से 3 अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये के ऑनलाइन मित्र के माध्यम से जमा कराने हैं, जिन्होंने पूर्व में 22,000 रुपये नहीं करवाए हैं। उसके समय यदि आपके लिए 5 से लेकर 9 तारीख को जिन्होंने फीस नहीं जमा कराई है उनके लिए आपका ये रहेगा। क्रम संख्या 1 व 3 के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित महाविद्यालय की जो रिपोर्टिंग करनी है वो कब से कब करनी है,
5 से लेकर 11 तारीख तक आपको ये रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी होगी। क्या करनी होगी? 5 से लेकर 11 तक ये रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये पूरा वीडियो था, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर वरीयता सूची चयन करी, अपवर्ड मूवमेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आपका कर दिया गया है। तो ये पूरी न्यूज़ थी। अगर आपको नहीं पता चले तो नीचे दिए गए नंबरों पर आपको ओनली मैसेज ही करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो एक नई वीडियो के साथ में फिर बाद में मिलता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।